जय श्री राम दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और जानकारी लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में कुछ जो हम गलतियां करते हैं वो हमें गलतियां कौन सी हैं, वो गलतियां क्या हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे पितृ नाराज़ हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह पक्ष जो पितृपक्ष होता है वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। हम तरह तरह से उनको प्रसन्न करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ कार्य ऐसे हमसे हो जाते हैं जो कि जिससे पितर नाराज़ हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे उनका पितरों का आशीर्वाद हमको मिलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा उन दो सब्जियों की जो बिल्कुल भी आपको पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो पितृपक्ष में वर्जित हैं जिनसे इन 16 दिन आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है जो कि 29 सितंबर से जारी हुआ है, और यह 14 अक्टूबर यानी कि भाद्रपद की अमावस्या तक चलेगा, जिसको सर्वपितृ अमावस्या भी दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि पर मृत्यु के देवता यमराज पितरों को हमारे मुक्त कर देते हैं, जिससे कि वह स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। दोस्तों, माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्णिमा को हमारे जो पितृगण हैं वो पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा 16 दिनों तक अपने स्वजनों के से तर्पण ग्रहण कर अमावस्या की रात्रि को वापस पितृलोक में चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। दोस्तों, इन 16 दिनों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप तरह तरह के कार्य करते हैं, तरह तरह के आप भोजन पदार्थ बनाते हैं पितरों के लिए, तरह तरह के आप उनके लिए उपाय करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता, ना ही कोई नई चीज़ खरीदारी किसी नई चीज़ की जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष के कुछ और भी नियम होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इस दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह समय पितरों को समर्पित होता है, तो इसमें भोजन का दोस्तों विशेष महत्व होता है। इसमें पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ना तो पितरों के लिए भोग निकाला जा सकता है, ना ही यह चीज़ें ब्राह्मण भोग में निकाली जा सकती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो चीज़ें, क्या क्या हमें सावधानी रखनी है और क्या हमें करना है जिससे कि पितृ प्रसन्न हो, और क्या हमें भूल कर भी नहीं करना है जिससे कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग पितरों के अनुसार भोजन बनाते हैं, ये बात बहुत गौर से आपको सुननी है दोस्तों। कुछ लोग अपने पितरों मतलब जो उनके पूर्वज हैं जिसका श्राद्ध होता है उनके अनुसार भोजन बनाते हैं, और यही हम दोस्तों कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि किसी के पूर्वज को अगर कुछ भी पसंद होता है तो वह उसी के अनुसार वही भोजन बनाते हैं, और सोचते हैं कि इससे जो हमारे पितर हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और तृप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या करते हैं कि कुछ लोगों के पूर्वज जिनको प्याज और लहसुन पसंद था, वह पितरों का भोजन लहसुन और प्याज में बना देते हैं, जिससे कि उनके वह पितृ प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों, यहाँ तक भी देखा गया है कि किसी को अगर नॉनवेज पसंद था तो कुछ लोग नॉनवेज खरीद कर उन पितरों के नाम से जिनको नॉनवेज पसंद था किसी को दान कर देते हैं। दोस्तों, यह घोर पाप की श्रेणी में आता है, यह कभी भी पितरों को प्राप्त नहीं हो सकता दोस्तों, ये याद रखें। और आपके पितृ भूखे प्यासे
और क्रोधित होकर आपके यहाँ से पितृलोक में वापस लौट जाते हैं तथा पूरे परिवार को पितृदोष का दंश सहना पड़ता है। दोस्तों पितृपक्ष में यह चीज़ें बिल्कुल भी ना छुएं। माना जाता है कि भगवान विष्णु तथा माता महालक्ष्मी जी पितरों के देव होते हैं तथा पितरों का जो भोजन निकाला जाता है उसमें सबसे पहले भोग भगवान विष्णु तथा माता महालक्ष्मी को ही जाता है, उसके बाद यह भोग पितरों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान यह रखना है कि इस पक्ष में लहसुन, प्याज, अंडा, मीट और शराब का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद भी अंडा, मीट व शराब का सेवन पितृपक्ष में बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों इस दौरान बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि इन 16 दिनों में हमारे पितृ किसी भी रूप में हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं। तो दोस्तों बासी भोजन ना तो खुद करना चाहिए और अगर कोई ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर आता है तो आप उसको बासी भोजन ना कराएं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान चने का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, चना वर्जित होता है। हाँ, आप चने से बने बेसन का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं, बेसन की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन काले चने तथा भुने हुए चनों का उपयोग पितृपक्ष में नहीं किया जाता। दूसरा दोस्तों पितरों के लिए दाल, चावल, रोटी, कच्चा भोजन ना बनाएं। जब भी आपके यहाँ श्राद्ध होता है हमेशा पितरों के लिए पक्का भोजन यानी पूरी, कचौरी, खीर, हलवा आदि जरूर बनाएं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में मसूर की दाल भी वर्जित है। तो दोस्तों मसूर की दाल का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों इस दौरान काला नमक तथा काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हमें काला नमक व काले जीरे का सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो दोस्तों खाया जाता है और ना ही किसी को खिलाया जाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप इस दौरान दूर रहें, इनका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों पितरों के भोजन में नींबू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप खुद नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पितरों के लिए जो आप भोजन जो उनका भोग निकालते हैं उसमें नींबू का प्रयोग ना करें और जो आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उसमें भी नींबू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खासकर उस गाय के दूध का जिसने अभी हाल ही में बच्चा दिया हो। हाँ, गाय के दूध से खीर आप ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में दोस्तों खीर का एक विशेष स्थान होता है। तो दूध से खीर ज़रूर बनाएं और पितरों के भोजन में खीर ज़रूर निकालें, ब्राह्मण भोज में खीर का आप भोग ज़रूर लगाएं। दोस्तों इस दौरान कढ़ी नहीं बनाई जाती, तो कढ़ी बनाने से बचना चाहिए। और दोस्तों क्या है वह 2 सब्जी जो कि पितृपक्ष में भूल कर भी ना तो खानी चाहिए ना ही बनानी चाहिए। तो दोस्तों पहली सब्जी है कुमड़ा यानी कद्दू। कुमड़े की सब्जी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों पितृपक्ष में आप पूरे पितृपक्ष में इस सब्जी का इस्तेमाल ना करें और पितरों के लिए तो यह भूल कर भी बनाई ही नहीं जा सकती। दूसरी सब्जी दोस्तों पत्ता गोभी, जिसको बंद गोभी कहते हैं, यह पूर्णतः पितृपक्ष में वर्जित है। तो इस वीडियो की दोस्तों सबसे ख़ास बात यही थी कि यह 2 सब्जी तो आप भूल कर भी ना खाएं, ना बनाएं, ना ही किसी को इन दिनों में खिलाएं। कुमड़ा यानी कद्दू और पत्ता गोभी यानी बंद गोभी, इन सब्जियों के इस्तेमाल से इन 16 दिन आपको बिल्कुल ही बचना होगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पितरों के भोजन में आप काले तिल का इस्तेमाल ज़रूर करें। पितरों के लिए जो भी आप भोजन निकालें उसमें आप थोड़े से काले तिल जरूर डाल दें। ब्राह्मण को भोग कराएं उसमें भले ही 2 काले तिल डाल दें, लेकिन काले तिल का इस्तेमाल ज़रूर करें। माना जाता है कि जिस भोजन में काले तिल का प्रयोग होता है वह भोजन हमारे पितरों को प्राप्त होता है
और उससे पितृदेव हमारे तृप्त होते हैं। और जिस भोजन में काले तिल का इस्तेमाल नहीं होता वह प्रेत व पिशाचों को प्राप्त होता है, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है। तो दोस्तों काले तिल का आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। खीर और काला तिल आप जरूर प्रयोग करें। और दोस्तों इस दौरान नियम बनाकर रोजाना गाय का भोजन एक हिस्सा गाय का जरूर निकालें, एक कुत्ते की रोटी आप जरूर निकालें। हो सकता है तो संभव हो तो गाय, कुत्ते और कौवों की जो आप रोटी निकालते हैं वह पक्का ही निकालें, मतलब पूरी या कचौरी ही निकालें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ सावधानियाँ जो आपको इन दिनों करनी है। हाँ एक चीज़ और, इन 16 दिनों आप पितरों के निमित्त 1 लोटा जल हर रोज़ आप जरूर दें, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। और इन 16 दिन सूर्य देव को भी रोज़ाना अर्घ्य जरूर दें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।